जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम, 3 आतंकी मारे गए, पाकिस्तान में बने हथियार और सामान भी बरामद। राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हुई थी फायरिंग, आतंकियों के पास वैसे ही हथियार मिले जैसे उरी हमले के आतंकी लेकर आए थे। तीनों आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी पहन रखी थी। आतंकियों के पास से जीपीएस, मोबाइल और वायरलेस सेट बरामद। लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में आए थे आतंकी। आतंकवादियों के पास से पाकिस्तान मार्किंग वाली ड्राई फ्रूट्स और दवाइयां भी मिली। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमले की कोशिश हुई थी। आतंकी भाग निकले थे। राष्ट्रीय राइफल सेना की स्पेशल फोर्स है जो जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी कार्रवाई की जिम्मेदारी संभालती है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में घुसपैठ की कोशिश में 4 आतंकी ढेर और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका, सर्च ऑपरेशन जारी। सेना ने जम्मू कश्मीर के नौगाम और रामपुर में कल रात हुई घुसपैठ की 3 कोशिशों को नाकाम किया। गुजरात में सोमनाथ समेत कई मंदिरों को निशाना बना सकते हैं आईएसआई की ओर से भेजे गए 10 से 12 आतंकी, गुजरात में अलर्ट। 100 आतंकियों के साथ पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले की तैयारी में। कल सीसीएस की बैठक में अजीत डोभाल ने पीएम को दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की एनएसए, रॉ और आईबी प्रमुखों के साथ बैठक, आतंकी हमलों की साजिश नाकाम करने की रणनीति पर चर्चा। भारत की विदेश मंत्रालय की 2 टूक, कहा आतंक का निर्यात बंद करे पाकिस्तान, मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद पर कार्रवाई करे। सर्जिकल स्ट्राइक पर पाक के इनकार को लेकर एबीपी न्यूज के सवाल पर स्वरूप ने कहा 100 बार झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाता। यूएन में मसूद अजहर को आतंकी घोषित नहीं करने पर भारत के राजदूत अकबरुद्दीन ने कहा सुरक्षा परिषद नहीं कर रहा अपना काम। पाकिस्तान सच को झूठ बताने में जुटा, सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने भी किया सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक नवाज ने सेना से कहा आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग होने के लिए तैयार हो जाओ। नवाज सरकार ने यह भी कहा कि अगर सरकार की एजेंसियां आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करती हैं तो सेना की ओर से दखल नहीं दिया जाए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीओके में पाकिस्तान ने लॉन्च पैड से आतंकियों को हटाया, गांवों में किया शिफ्ट। पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी शिविरों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, नवाज से दहशतगर्दी रोकने की मांग की। पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, गिलगिट के लोगों ने कहा आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंपों ने जिंदगी नर्क बना दी है। अक्षय कुमार ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले नेताओं को लताड़ा, कहा सेना है तो हम हैं, जवानों और उनके परिवार के बारे में सोचें। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक के ढोल पीटे, मनमोहन सरकार में भी हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। रक्षा मंत्री पर्रिकर को आगरा में किया गया सम्मानित, पर्रिकर ने कहा सेना पर सवाल उठाना ठीक नहीं, पाकिस्तान खुद दे रहा है सबूत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व सैनिकों को सलाम करते हुए कहा कि देश के लिए पूर्व सैनिक भी बॉर्डर पर जाने को तैयार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद कहा पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है सेना। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछना गुनाह है तो बाजा बजाकर क्यों बताया, चुप रहना था। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर पहुंची राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, मंदिर में राष्ट्रीय रक्षा यज्ञ। अभिनेता ओमपुरी पर जयपुर के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज, कहा था शहीदों को किसने सेना में जाने को कहा था। यूपी के वाराणसी में एसपी नेता अबू आजमी ने कहा आतंकी संगठन आईएस से कनेक्शन के नाम पर मुस्लिम युवाओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। पाकिस्तान की झूठ को पाकिस्तानी पुलिस अफसर ने किया बेनकाब, पीओके के मीरपुर के एसपी ने बताया सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। CNN न्यूज 18 चैनल के संवाददाता ने पाकिस्तानी पुलिस आईजी बनकर एसपी गुलाम अकबर को किया था फोन, अकबर ने उगले सारे राज। पीओके के आईजी बशीर मेमन ने स्टिंग को झूठा बताया, कहा भारतीय चैनल के मीरपुर के एसपी से नहीं हुई कोई बात। शिवपाल ने दिया अखिलेश को बड़ा झटका, बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय। मुख्तार अंसारी की पार्टी के एसपी में विलय का पहले भी हुआ था ऐलान, सीएम अखिलेश की नाराजगी से तब नहीं बन पाई थी बात। यूपी के सीएम अखिलेश केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, कहा सबसे ज्यादा सांसद यूपी से, लेकिन केंद्र ने राज्य का कोई भला नहीं किया। बारामूला एनकाउंटर में शहीद हुए इटावा के नितिन यादव के परिवार से मिले सीएम अखिलेश यादव, मदद का दिया भरोसा। यूपी चुनाव के लिए शिवसेना तैयार, पार्टी 200 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, उद्धव ठाकरे बोले पार्टी के लिए करूंगा प्रचार। यूपी यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कहा जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं पीएम।
दिल्ली में राहुल के रोड शो की वजह से कई जगह जाम। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर और आईटीओ पर भारी जाम लगा। यूपी यात्रा के अंतिम दिन मेरठ और गाजियाबाद में भी राहुल गांधी ने किया रोड शो। मोदी सरकार पर खूब बरसे राहुल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने किसानों से मिलने वाला मुआवजा उद्योगपतियों को दिया। गाजियाबाद में रोड शो के दौरान राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, हिरासत में लिया गया। मेरठ में रोड शो के दौरान राहुल गांधी को मधुमक्खियों ने किया परेशान। अभिनेत्री नगमा भी मधुमक्खियां भगाती नजर आई। राहुल गांधी ने 1 महीने पहले यूपी के देवरिया से शुरू की थी किसान यात्रा। यात्रा के दौरान यूपी के 39 जिलों का किया दौरा। ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में अभी भी तनाव। अखलाक की हत्या के आरोपी रवि का अंतिम संस्कार करने से परिवार वालों का इनकार। रवि के परिवार में ने जेलर की गिरफ्तारी। परिवार को 1 करोड़ की मदद के साथ पत्नी को नौकरी देने की मांग की। रवि के परिवार को मनाने में जुटा जिला प्रशासन। 10 लाख का मुआवजा और न्यायिक जांच से संतुष्टि न होने पर सीबीआई जांच को तैयार। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कानपुर में 600 बेड वाले अस्पताल की आधारशिला रखी। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर कल वायुसेना दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सभी ऐतिहासिक इमारतें होंगी पॉलिथीन फ्री। सरकार ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश। पीएम मोदी के दशहरे पर लखनऊ आने पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका, कल होगी सुनवाई। उधर इराक में फंसे भारतीय नागरिकों के परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर दिल्ली के कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। लोकसभा चुनाव में गलत जानकारी देने का आरोप। डेंगू और चिकनगुनिया पर एलजी और केजरीवाल की कल की बैठक से सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं। आज फिर बैठक करने का दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कल हुई बैठक में एलजी ने सरकार और एमसीडी को साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए थे। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को किसी और राज्य की जेल में शिफ्ट करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित चंदा बाबू ने दी याचिका। पीड़ित चंदा बाबू को डर है कि उनके 3 बेटों का हत्यारा शहाबुद्दीन सीवान की जेल में रहते हुए उनकी भी करा सकता है हत्या। रेप के आरोपी आरजेडी विधायक राजबल्लभ ने लालू यादव से की मुलाकात। नीतीश ने विधायक की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने आज मंदिर में उनके लिए पूजा अर्चना की। कॉल सेंटर ठगीकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई की मदद लेगी महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके के एक अवैध कॉल सेंटर पर कल हुई छापेमारी में 700 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 70 लोग हुए थे गिरफ्तार। न्यू वर्ल्ड वेल्थ का सर्वे जारी। मुंबई देश का सबसे अमीर शहर, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर बेंगलुरु। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पकड़ा गया भीमकाय अजगर। 18 फीट लंबे अजगर को देखकर दहशत में आए लोग। श्रीनगर में अलगाववादी नेता गिलानी के खिलाफ ट्रक मालिकों का प्रदर्शन। आए दिन हड़ताल के आह्वान से तंग आकर गुस्सा निकाला। पंजाब के बठिंडा में नरेगा कर्मचारी यूनियन के लोगों का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब के मोगा में दर्दनाक हादसा। पैदल आ रही महिला और उसकी 2 बेटियों को डंपर ने कुचला। तीनों की मौत, आरोपी पुलिस के हवाले। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा यात्री घायल। हरियाणा के यमुनानगर में उद्योगपति की हत्या। मृतक के माता पिता का आरोप, बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। कोलकाता के तिलजला में आग लगने से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत। अवैध एलपीजी सिलेंडरों की वजह से आग लगने की आशंका। बिहार के रोहतास में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक फूंका। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़खानी से परेशान नाबालिग लड़की ने की फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश। आरोपी युवक फरार। यूपी के औरैया में जमीन कब्जा करने गया एसपी नेता सुनील यादव से भिड़े स्थानीय लोग। नेता की गाड़ी में की तोड़फोड़। भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे प्रोफेसर को देशद्रोही बताया। भारत पाक के बिगड़े रिश्तों में जोधपुर के नरेश को सता रही है अपनी शादी की चिंता। 7 नवंबर को कराची के प्रिया से होनी है शादी। भारत के आधुनिक संचारोपग्रह जीसैट 18 का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण। पीएम ने इसरो को दी बधाई। सोना 730 रुपए लुढ़ककर 30,520 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी 43,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। अमेजॉन की ऑनलाइन बिक्री का नया रिकॉर्ड। 5 दिन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में हर एक सेकेंड में 38 से ज्यादा ऑर्डर मिले। कल से भारत में एप्पल के 2 नए आईफोन 7 और 7 प्लस की बिक्री शुरू। कीमत 43,000 रुपए से शुरू। नवंबर में लॉन्च होगा टैंगो स्मार्टफोन लेनोवो फेब 2 प्रो। 4 रियर कैमरे वाले इस फोन से वर्चुअल इमेज भी बना सकेंगे।
अमेरिका में रह रही हिंदू को अमेरिकी डाक विभाग का तोहफा, दिवाली पर डाक टिकट हुआ जारी। टिकट पर बनी है दिए की तस्वीर। मिस्र के एक टीवी शो में ऑस्ट्रेलिया के इमाम की पिटाई, हिजाब पहनने को इस्लाम में जरूरी नहीं बताने पर भड़का विपक्षी। दक्षिण कोरिया में आए शक्तिशाली तूफान चाबा तूफान का कहर, 5 लोगों की मौत, 2.5 लाख लोग प्रभावित। पुर्तगाल के पूर्व पीएम एंटोनियो गुटरेस हो सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव, सुरक्षा परिषद ने सबकी पसंद से घोषित किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों के लिए टीम का हुआ ऐलान, सुरेश रैना की टीम में हुई वापसी। लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से लिखित आश्वासन मांगा, कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। लोढ़ा कमेटी के वकील ने कहा, बीसीसीआई अधिकारी सुधार लागू नहीं करने दे रहे, इन्हें हटाकर 3 प्रशासक नियुक्त किए जाएं। सुनवाई के दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को क्रिकेटर बताए जाने पर चीफ जस्टिस ने कहा, मैं भी सुप्रीम कोर्ट की टीम का कैप्टन था। इंदौर टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, सबकी नजरें गौतम गंभीर पर, प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में प्रैक्टिस देखने के लिए उमड़े लोग, इंदौर में पहली बार हो रहा है टेस्ट। कप्तानी पर बोले विराट कोहली, कहा गलती स्वीकार करना जरूरी, आलोचना झेलने के लिए भी तैयार है। टीम इंडिया के बल्लेबाज कोच संजय बांगड़ मीडिया के सामने आए, कहा विराट की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। कल से शुरू हो रहा है कबड्डी वर्ल्ड कप, 12 देशों की टीमें शामिल, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर रखा गया है। अपने ही गांव की रामलीला में मारीच की भूमिका नहीं निभा पाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शिवसेना ने किया था विरोध। शाहरुख खान के जन्मदिन यानी 2 नवंबर को रिलीज होगा रईस का ट्रेलर, फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा भी नजर आएंगी। हॉलीवुड सुपरस्टार ह्यूज जैकमैन की वुल्वरीन सीरीज की अंतिम फिल्म लोगन का पोस्टर जारी, अगले साल 3 मार्च को रिलीज होगी फिल्म।